मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र-ओ-नात, मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र-ओ-नात, धूम उनकी नात ख़्वानी की मचाते जाएंगे, शौक़े नात, शौक़े नात, शौक़े नात, शौक़े नात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको रबीउल अव्वल के स्पेशल प्रोग्राम शौक़े नात में खुश आमदीद कहते हैं और शामिल करते हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये है कंपटीशन शो। नातों का कंपटीशन होता है यहाँ पर और इसके ज़रिए से हम बहुत सारी नातें सुनते हैं और डिफरेंट राउंड्स होते हैं। हर राउंड के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। कहीं पर तस्वीर दिखाई जाती है, उससे शेर पढ़ना होता है, कहीं पजल राउंड होता है और कहीं पर ऑडियो सुनाई जाती है। यानी इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए शौक़े, जी हाँ, शौक़े नात भी पैदा हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत भी हमें पता चले। इसीलिए कंपटीशन की तरफ बढ़ने से पहले हम सुनते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत के बारे में कुछ ना कुछ प्यारी सी बातें। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम अपने राउंड्स की तरफ बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे सीरत मुस्तफ़ा की कुछ प्यारी बातें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी। प्यारे बच्चों, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का इंतकाल हो गया तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रख लिया। वो अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और वो हर वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना नहीं खाते थे। प्यारे बच्चों, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े सरदार थे। इसीलिए काबा शरीफ के साए में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बैठने के लिए एक ख़ास निशस्त, एक स्पेशल सीट जो है वो लगाई जाती थी और वहाँ किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे से थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी डर के वहाँ पर जाकर बैठ जाया करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं वो आपको रोकते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं, आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते, वो कहते, मेरे बेटे को मत पकड़ो, इसका मकाम बहुत बुलंद है। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाते और प्यार से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर हाथ फेरा करते थे। हुआ यूं कि प्यारे बच्चों, वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक दादा, प्यारे दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 साल के थे।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल पर सब बहुत उदास हुए, बहुत गमगीन हुए और मक्का शरीफ के बाज़ार कई दिनों तक बंद रहे। जब उनका जनाजा उठाया गया तो लोगों ने देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा जान की जुदाई पर रो रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा जान हैं उनकी मोहब्बत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमें अपने नबी से भी मोहब्बत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान से भी मोहब्बत है। हमें तमाम अहले बैत से प्यार है। अल्लाह करीम ये प्यार, ये मोहब्बत सलामत रखे। इंशाअल्लाहुल करीम हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी प्यार के सदके में हम जन्नत में दाखिल होंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं मुकाबले की तरफ और शामिल करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है शेर सुनाइए। शौक़-ए-नाज़, शौक़-ए-नाज़। तो प्यारे बच्चों, यह है पहला राउंड और इस राउंड में होगा क्या, हमने एक पूरा कलाम कंप्लीट करना है। वो कलाम कुछ इस तरीके से कंप्लीट करना है कि मैं एक शेर पढ़ूंगा, वो पहला शेर होगा, उसके बाद सीक्वेंस से आप सबने एक एक शेर पढ़ना है, ठीक है। पहला आप पढ़ेंगे, दूसरा आप, फिर तीसरा आप, फिर चौथा आप पढ़ेंगे। जो सही शेर पढ़ लेगा उसको इंशाल्लाह 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे और जो शेर सही नहीं पढ़ेगा उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तारुफ लेते हैं, हमारे पास 4 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारे साथ कौन है। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन अत्तारी हैं जी। सैयद मोहम्मद हसनैन अली, सैयद मोहम्मद हसनैन अली हैं। मोहम्मद रेहान अत्तारी, मोहम्मद रेहान अत्तारी भी मौजूद हैं। मुईज़ अत्तारी, और नंबर 4 पर हैं मुईज़ अत्तारी। ये इस वक्त नंबर 4 पर हैं, लेकिन देखते हैं कि नंबर 1 पर आते हैं या फिर 2 पर आते हैं। माशाअल्लाह, तारुफ हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं इस कलाम की जानिब। और पहला शेर है, ताजदारे अंबिया अहलन व सहलन मरहबा, राजदारे किबरिया अहलन व सहलन मरहबा। आ गए खैरुल वरा अहलन व सालन मरहबा, आए शाहे अंबिया अहलन व सालन मरहबा। सय्यिदे अर्ज़ो समा अहलन व सालम मरहबा, सरवरे हरदो सरा अहलन व सालम मरहबा। खल्क के आजत रवा अहलन व सालन मरहबा, राफ़िए रंजो बला अहलन व सहलन मरहबा। दोबारा पढ़ेंगे बेटा आप, और दूसरे मिसरे का पहला वर्ड ठीक पढ़ेंगे जी। खल्क के हाजत रवा अहलन व सहलन मरहबा, दाफ़िए रंजो बला अहलन व सहलन मरहबा। मशरिको मगरिब में एक एक बामे काबा पर भी एक नसब परचम हो गया, अहलन व सालन मरहबा। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश रही, लेकिन और अच्छा पढ़ें। जो एक एक है उसको और शॉर्ट करें, जल्दी जल्दी पढ़ना है उसको जी। मशरिको मगरिब में एक एक बामे काबा पर भी और शॉर्ट करें, एक एक नहीं होता, यहाँ पे कुछ और लिखा है। दोबारा पढ़ेंगे। मशरिको मगरिब में एक एक बामे काबा पर भी एक नसब परचम हो गया, अहलन व सालन मरहबा जी। चांद सा चमकाते चेहरा नूर बरसाते हुए, आ गए बदरुद्दुजा अहलन व सालन मरहबा। आमिना के घर में आका की विलादत हो गई, मरहबा सल्ले अला अहलन व सालम मरहबा। सोई किस्मत जाग उठी और सबकी बिगड़ी बन गई, बाब रहमत वाह हुआ अहलन व सहलन मरहबा। जाते ही सजदा किया और रब्बी हबली उम्मती की जुबान पर थी दुआ, अहलन व सालन मरहबा। जाते ही या फिर जाते ही है, श्योर हैं, देख लें। आते ही सजदा किया और रब्बी हबली उम्मती की जुबान पर थी दुआ, अहलन व सालन मरहबा। आते ही सजदा किया और रब्बी हबली उम्मती की ज़बां पर थी दुआ, अहलन व सहलन मरहबा जी। खूब झूमो आसियों वो मुस्कुराते आ गए, दाफ़िए रंजो बला अहलन व सालन मरहबा जी। मिक्स तो नहीं कर रहे, दूसरा मिसरा बेहतर पढ़ेंगे, गलती हो रही है वहाँ पर। शाफ़िए रंजो बला अहलन व सालन मरहबा। शाफ़िए खूब झूमो आसियों वो मुस्कुराते आ गए, शाफ़िए रोज़े जदा अहलन व सालन मरहबा। सही हो गया है।
ईद मीलादुन नबी है, चार जानिब रोशनी रोशनी, हर तरफ है गुलगुला, अहलन व सालम मरहबा। छट गए जुल्मत के बादल, नूर हर सो छा गया, आ गए नूरे खुदा, अहलन व सहलन मरहबा। और दोबारा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, जहाँ पे हा होना है बेटा तो हा को भी वाज़ेह करते हैं, ठीक है। चलें दोबारा पढ़िए। छट गए जुल्मत के बादल, नूर हर सो छा गया। हर सो या हर सू, कौन सा सही है? हर सू। हर सू, पढ़िए दोबारा। छट गए जुल्मत के बादल, नूर हर सू छा गया, आ गए नूरे खुदा, अहलन व सहलन मरहबा। जी हाजिरो नाजिर भी हैं और बातिनो जाहिर भी हैं, कुछ नहीं उनसे छुपा, अहलन व सहलन मरहबा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा शेर। हाजिर व नाजिर भी हैं और बातिनो जाहिर भी हैं, कुछ नहीं उनसे छुपा, अहलन व सहलन मरहबा। आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ। हश्र में अत्तार उनको देखते ही बोल उठा, मरहबा या मुस्तफ़ा, अहलन व सहलन। और इसी के साथ पहला राउंड भी हमारा मुकम्मल होता है। और पहले राउंड के मुकम्मल होने के साथ ही हम नारे भी लगाते हैं। सरकार की आमद, आका की आमद, मीठे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका अत्तार की आमद। प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। शौक़-ए-नाज़, माशाअल्लाह, सब ने 30 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह, अब तक जो पहला राउंड हुआ उसमें सबके बराबर नंबर हैं, लेकिन अभी 3 राउंड्स बाकी हैं। देखना है वहाँ पर कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है, हमें छोड़कर जाएगा। तो अगला राउंड शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं नात ख्वां की जानिब और देखते हैं आज हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आएंगे ताज़ा बहार, आमीना बीबी के गुलशन में आएंगे ताज़ा बहार। पढ़ते गए सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते गए सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरूद-ए-वार मदनी। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वारा रबीउल अव्वल को वो आए बड़े यतीम, वारा रबीउल अव्वल
सरमद दो जग का सरदार जा जैसे प्यारा राजा तुम्हारा जा जैसे प्यारा राजा तुम्हारा रहमत के सरदार मदनी अल्लाह सरकार की आमद, आका की आमद, मीठे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका अत्तार की आमद। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, हमने कलाम सुन लिया है और कलाम के बाद हम शामिल कर रहे हैं अपना दूसरा राउंड जिसका नाम है पजल राउंड। शौक़-ए-नाज़, शौक़-ए-नाज़। प्यारे बच्चों, राउंड है पजल राउंड और इसमें होगा क्या, आपके सामने 5 लाइन शो हो रही हैं और हर लाइन की हर रो में आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। पहले 50 है, 40, 30, 20 और उसके बाद 10 नंबर्स। इसके पीछे पूरा शेर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शेर लिखा हुआ है, यानी शेर का एक मिसरा इसमें लिखा हुआ है। और 50 नंबर के पीछे जो लफ्ज़ है, पहला लफ्ज़, वो हिंट है। मैं आपको वो हिंट दूंगा, जो 50 के पीछे जो हिंट है, जो लफ्ज़ है, उससे शेर मुकम्मल कर लेता है तो इट्स मीन वो 50 पॉइंट्स ले लेगा। और अगर इससे भी, इसकी जो हिंट है, इसमें जो लफ्ज़ है, उससे शेर याद नहीं आ रहा तो आप 40 पॉइंट्स के भी हिंट ले सकते हैं। उसके बाद 30 का भी ऑप्शन है, 20 का भी, यानी लास्ट आप 10 पॉइंट्स तक ले सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कोई भी नहीं लेते या गलत जवाब दे देते हैं, हिंट भी नहीं लेते, तो फिर आपके सारे नंबर्स माइनस हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना नंबर्स। तो अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा नहीं कि अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दूसरा दे देगा। नहीं, जो बज़र प्रेस करेगा, ये इसमें बज़र दबानी होगी। जैसे ही मैं आपको वर्ड दिखाऊंगा, आपने बज़र प्रेस करनी है। जो बज़र प्रेस करेगा उसी ने ही पूरा शेर पढ़ना होगा। तो फिर तैयार हैं आप सब? जी। ठीक है, मैं आपके सामने पहला लफ्ज़ दिखाने जा रहा हूँ। लफ्ज़ है मरहबा। याद कर रहे हैं शेर? जी हाँ, सैयद मोहम्मद हसनैन ने हिम्मत की और बज़र प्रेस कर ली है। कौन सा शेर पढ़ेंगे? सुनाइएगा। मरहबा सद मरहबा खुशामदीद, आमदे नूरे खुदा सल्ले अला खुशामदीद। जो आपने दूसरे मिसरे में पढ़ा वही पिछले मिसरे में आपने स्किप कर दिया। आपको एक और चांस देते हैं। मरहबा सद मरहबा मरहबा सल्ले अला खुशामदीद, आमदे नूरे खुदा सल्ले अला खुशामदीद। पहला क्या आपने पढ़ा? मरहबा। उसके बाद क्या पढ़ा? सद मरहबा। सद मरहबा। देखते हैं क्या सद है लिखा हुआ? सद लिखा हुआ बच्चों? जी हाँ। उसके बाद क्या आना चाहिए? मरहबा सद मरहबा। सही जवाब आ रहा है। अब क्या लिखा आना चाहिए? सल्ले अला। सल्ले अला। कंफर्म? ये देखें क्या है? सल्ले अला। जबरदस्त हो गया। और अब क्या होगा? खुश आमदीद। क्या यही है पहला शेर? जी। दोबारा मैं पूरा शेर पढ़ देता हूँ। मरहबा सद मरहबा सल्ले अला खुश आमदीद, आमदे नूरे खुदा सल्ले अला खुश आमदीद। सैयद हसनैन का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छी हिम्मत की आपने, हिम्मत की और माशाल्लाह सही जवाब देकर 50 पॉइंट्स ले लिए हैं। चले, अब मैं बढ़ रहा हूँ लाइन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं यहाँ पर हिंट में कौन सा वर्ड है। आया है। दोबारा सैयद हसनैन है। भाई आप लोगों ने भी हिम्मत करनी है। सैयद हसनैन कौन सा शेर सुनाएंगे? आया है बुलावा फिर एक बार मदीने का, फिर जाके मैं देखूंगा दरबार मदीने का। माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज से पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? आया है बुलावा। क्या पढ़ा बच्चों? आया है बुलावा। तो यहाँ क्या लिखा होना चाहिए? और क्या लिखा हुआ है? आया है बुलावा। कहाँ का बुलावा? कहाँ का? अच्छा, फिर एक बार आएगा ना। आया है बुलावा फिर एक बार। कहाँ का? अरे फिर यहाँ पर आ गया है एक बार। अब क्या आएगा? कहाँ का बुलावा?
मदीने का, कहाँ का बुलावा? मदीने का। मदीने का बुलावा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा शेर है और आपने शेर माशाअल्लाह पढ़ा है। आया है बुलावा फिर एक बार मदीने का, फिर जाके मैं देखूंगा दरबार मदीने का। दोबारा सैयद हसनैन ने दुरुस्त जवाब देकर 50 पॉइंट्स ले लिए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह। चलिए लाइन नंबर 5, और लाइन नंबर 5 में 50 पॉइंट्स के पीछे लिखा है जानते। दोबारा सैयद हसनैन, ये क्या हो रहा है भाई? सैयद हसनैन, आपसे शेर लेने से पहले मैं बढ़ता हूँ मोहम्मद हसन अत्तारी की जानिब। जी हसन, आप बजर प्रेस क्यों नहीं कर रहे, ये तो बताइए। बजर प्रेस हो रही है? ज़रा करके दिखाएं। ओह ठीक है, और आप दोनों की भी बजर प्रेस हो रही है ना? आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है, फ़ौरन आंसर करना है, बजर प्रेस करनी है, ठीक है? बजर प्रेस कीजिए। हाँ भाई, बजर तो बिल्कुल ठीक है। फिर ये क्या हो रहा है? तैयारी की कमी है। तैयारी कैसी है? रेहान की तैयारी कैसी है? अच्छी है। आज के बच्चे मुझे सीरियस सीरियस लग रहे हैं माशाअल्लाह। भाई आप इतने सीरियस क्यों हैं? क्यों हैं इतने सीरियस हैं भाई? नो आंसर, नो कमेंट्स। और मुइज़, मुइज़ तैयारी कैसी है? अच्छा, आगे धूम मचाएंगे, आगे धूम मचाना है, अभी से धूम मचाना है, अभी से धूम मचाएंगे तो आगे धूम मचेगी। है बच्चों, ऐसे ही है ना? अगर शुरू में ही आंसर नहीं करेंगे तो फिर आगे भी आंसर पॉसिबल है ना हो सके। चलें, अच्छा बजर आप ही ने प्रेस की, आंसर भी आप ही करेंगे। जानते हो सब्ज गुंबद क्यों हंसी है इस कदर, इसमें है आका का घर मीठा मदीना मरहबा। इन्होंने जानते हो से सुनाया, जानते आगे क्या आना चाहिए बच्चों? ये लिखा हुआ है हो, उसके बाद जानते हो सब्ज गुंबद क्या है, कैसा है, क्यों हंसी। ये देखिए नून गुन्ना आ रहा है ना, नून गुन्ना जब आता है तो पूरा नून नहीं पढ़ते, नाक के पास लेके जाते हैं। हंसी, हंसी के आगे क्या आएगा? है इस कदर। पूरा शेर सुना दूं मैं? पूरा शेर है, जानते हो सब्ज गुंबद क्यों हंसी है इस कदर, इसमें है आका का घर मीठा मदीना मरहबा। और इस तरीके से सैयद मोहम्मद हसनैन ने एक मरतबा फिर 50 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब है हमारे पास हाँ 2 लाइंस, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। मेरे पास लफ्ज है हो मदीना। हो मदीना कौन है? माशाअल्लाह मोहम्मद हसन ने हिम्मत की है। हसन शेर सुनाएंगे। हो मदीना ही मदीना हर घड़ी विरदे ज़बां, बस मदीने ही की हो तकरार लब पे बार बार। हो मदीना ही मदीना ही मदीना, माशाअल्लाह हो मदीना ही मदीना, इतना तो ठीक है। आगे क्या पढ़ा था? जल्दी करें। हो मदीना ही मदीना, क्या पढ़ा था बच्चों? हर पढ़ा था। हाँ हर ये आ गया, आप भूल गए, आप ही ने तो पढ़ा था। हो मदीना ही मदीना हर घड़ी विरदे ज़बां। हर घड़ी, घड़ी भी लिखा है और आगे है विरदे ज़बां। क्या कहते हैं? पहला मिसरा ठीक है गलत? सही है। पूरा शेर सुना दूं? हो मदीना ही मदीना हर घड़ी विरदे ज़बां, बस मदीने ही की हो तकरार लब पर बार बार। और माशाअल्लाह मोहम्मद हसन ने इस राउंड में 50 पॉइंट्स ले लिए हैं। माशाअल्लाह मदीना ही मदीना करना चाहिए। आप देखिए अमीर अहले सुन्नत ने हमें मदीने से कैसी मोहब्बत दी है। जामिया है तो जामियातुल और फैजान है तो फैजाने और मदरसा है तो मदरसातुल। क्या बात है, हमें मदीने से मोहब्बत है क्योंकि हमारे प्यारे नबी कहाँ पर हैं? मदीने में। चले भाई आखिरी 50 पॉइंट्स देखते हैं कौन लेकर जाता है कब्र में। माशाल्लाह, बस 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 भाई एक बार प्रेस करनी है, एक ही बार। और मैंने देखा है मुईज़ अत्तारी। क्या मैंने सही देखा है बच्चों? नहीं, कौन? हसन नहीं, आप लोग उधर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ। अब किसकी बात माने, किसकी माने भाई? दोबारा दोबारा मैं जी कहूँ? चले ऑडियंस के रख लेते हैं, वो कह रहे हैं दोबारा जी कहें। मैं जब जी कहूँगा जब बजर प्रेस करनी है जी, बस ठीक है ठीक है, एक बार बजर प्रेस करनी है। कौन था? मोहम्मद रेहान अत्तारी। चले रेहान से लेंगे। कब्र में अत्तार की आमद हो जब सरकार की, हो ज़बा पर या खुदा अहलन व सहलन मरहबा।
कब्र में अत्तार की आपने पढ़ा, कब्र यहाँ लिखा हुआ है कब्र में, उसके बाद क्या लफ्ज पढ़ा? अत्तार की अत्तार की क्या हो? आमद हो आमद हो, आमद लिखा होना चाहिए, आमद हो आमद हो। आगे क्या है बच्चों? जब सरकार जब क्या आगे क्या आएगा? कब्र में अत्तार की आमद हो जब। सरकार की हाँ, तवज्जो से नहीं सुना, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कोई सबा कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों, सरकार की किसकी आमद होनी चाहिए? सरकार की। हमारी तो किस्मत जाग जाएगी, है ना? कितनी प्यारी किस्मत होगी। चले पूरा शेर में पढ़ देता हूँ। कब्र में अत्तार की आमद हो जब सरकार की, हो ज़बां पर या खुदा अहलन व सहलन मरहबा। मोहम्मद रेहान ने भी 50 पॉइंट्स ले लिए हैं। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ ही हमारा ये राउंड भी मुकम्मल होता है। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ें, हम सबसे पहले बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ और देखते हैं कि आप सवालात के कैसे जवाबात देते हैं। इन सब से तो सवालात हो रहे हैं, ये जवाबात भी दे रहे हैं। अब आपकी बारी है कि आपको जनरल नॉलेज कितना है, वो भी इस्लामी। चलें, कौन कौन देगा जवाबात? सारे देंगे जवाबात? अच्छा, कुछ बच्चे नहीं देंगे, चले कोई बात नहीं, हो सकता है आपको भी आंसर आता हो। तो मेरे पास सवाल है, हाँ ये बताएं, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन कितने साल मदीना शरीफ में दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते हुए गुजारे? लाए माइक दीजिएगा सीधे हाथ से, जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन आंसर करेंगे? आप आंसर करें। 10 साल। आपका जवाब दुरुस्त है। चलें एक और सवाल करता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ज़बान में गुफ्तगू फरमाते थे? हम उर्दू बोलते हैं ना, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ज़बान में गुफ्तगू फरमाते थे? इसका आंसर करेंगे, आप दीजिएगा आंसर। इनको माइक दीजिए, सीधे हाथ से दीजिए। अरबी ज़बान। अरबी ज़बान में। आपका जवाब भी दुरुस्त है। एक आखिरी सवाल, हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा फरमाए? कितने उम्रे अदा फरमाए? अब लेंगे आपसे आंसर जी। 2। कितने उम्रे? 2। 2 उम्रे कह रहे हैं आप। और कौन बताएगा? 2 उम्रे। माइक दीजिएगा जी, आप बताएं। 2 उम्रे। अच्छा, उनको माइक दीजिए, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। 10। अल्लाह अकबर। उनको माइक दीजिए भाई, सही आंसर नहीं आ रहा। कितने? 2 तो दे दिया ना, 2 तो रॉन्ग आंसर है, कोई और सा लेना है। इनको दीजिए सीधे हाथ से जी। 25 नहीं मेरा बेटा। चले ऑप्शन देता हूँ, 2, 4 या 6। 2 तो गलत हो गया। 6 नहीं, 2 तो गलत आंसर है ना। 6 वेयर इज योर कंसंट्रेशन? तवज्जो कहाँ है भाई? कितने उम्र? 6 नहीं, माइक दीजिए। अब मैं आंसर लेता हूँ, आप दीजिएगा आंसर जी। 4। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर का जवाब दुरुस्त हो गया है। जी हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद बच्चों जो उम्र अदा फरमाए उनकी तादाद है 4। 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं, बल्कि 4 उम्र। अल्लाह करीम हमें बार बार मक्के मदीने की बात अब हाजिरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, हमने राउंड 2 किया था और उसका स्कोर बोर्ड नहीं देखा था। बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सैयद मोहम्मद हसनैन अत्तारी के हैं 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हसन अत्तारी 50 पॉइंट्स। मोहम्मद रेहान अत्तारी 50 पॉइंट्स। लेकिन मुईज़ अत्तारी के कोई नंबर नहीं है। मुईज़ अत्तारी कोई भी नंबर नहीं ले सके। लेकिन बेटा अभी राउंड्स बाकी हैं, आपने हिम्मत करनी है, आगे जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे आंसर्स करने हैं। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस राउंड में सबसे आगे कौन है बच्चों? सैयद मोहम्मद हसनैन अली अत्तारी। इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले राउंड की जानिब और उसका नाम है तस्वीर से शेर तक। इस राउंड में प्यारे बच्चों आपको 1 बाय 1 एक एक पिक्चर दिखाई जाएगी और आपने बिल्कुल सीक्वेंस से जो है ना उसका आंसर करना है। एक पिक्चर होगी मोहम्मद हसन की, उसके बाद हसनैन की, फिर रेहान के लिए दिखाई जाएगी और उसके बाद मुईज़ अत्तारी के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी। आपने उस पिक्चर को देखना है, पहचानना है और ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें उस तस्वीर का जिक्र हो, यानी जो चीज़ तस्वीर में दिखाई गई है उसका जिक्र उस शेर के अंदर होना चाहिए। अगर आप सही शेर पढ़ देते हैं मिलेंगे 10 पॉइंट्स, अदरवाइज 10 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों तैयार हैं आप सब? जी हाँ, सबसे पहले दिखाइएगा मोहम्मद हसन अत्तारी के लिए कौन सी पिक्चर है?
शुक्रनान जी मोहम्मद हसन, कौन सी पिक्चर देख रहे हैं आप? मदीने की मदीना है ये या सब्ज गुम्बद है, क्या है? सब्ज गुम्बद। गुम्बद है। शेर सुनाएंगे? सुनाइए। बख्शिश की तलब जितने भी मजमूम थे सारे अजबर थे, पड़ी मेरी गुम्बद पे नज़र कुछ याद रहा कुछ भूल गया। दोबारा पढ़ें और अच्छा पढ़ें, हरूफ को क्लियर करें जी। बख्शिश की तलब जितने भी मजमूम थे सारे अजबर थे, पड़ी मेरी गुम्बद पे नज़र कुछ याद रहा कुछ भूल गया। अच्छी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ आगे पीछे हो रहा है, एक लफ्ज़ भी छूट रहा है। चले मैं सही पढ़ देता हूँ। बख्शिश की तलब के जितने भी मजमून थे सारे अजबर थे, गुम्बद पर पड़ी जब मेरी नज़र कुछ याद रहा कुछ भूल गया। क्या करें, आपका जवाब दुरुस्त मान लें? मान लें का जवाब दुरुस्त? बच्चों गलती की है इन्होंने। नहीं क्यों मान लें, क्यों माने भाई ये तो बताएं। अच्छा एक वर्ड की गलती थी इसलिए सही मान लें? तो प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं कि इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। चलिए सैयद हसनैन के लिए कौन सी पिक्चर है? शुक्रनान शुक्रनान क्या देख रहे हैं सैयद हसनैन आप? क्या नजर आ रहा है? माइक में बताएंगे करीब होकर। दी नदी नजर आ रही है। शेर सुनाएंगे। उंगलियां हैं फेज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की है जारी। वाह वाह माशाअल्लाह सैयद हसनैन, आपका पढ़ने का अंदाज बहुत प्यारा है। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की है जारी। वाह वाह, सैयद हसनैन का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जी मोहम्मद रेहान के लिए कौन सी तस्वीर है? शुक्रनान शुक्रनान रेहान क्या नजर आ रहा है? शीशा। शीशा है। सुनाइए शेर। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। जबरदस्त भाई माशाल्लाह, तर्ज के साथ पढ़ने की कोशिश की। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। रेहान ने 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा अब आप बगैर तर्ज के भी सुना दें। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मुई सत्तारी के लिए कौन सी तस्वीर है? शुक्रनान शुक्रनान जी मुईस क्या है ये? कश्ती। कश्ती। पानी भी तो है, पानी भी है ना, लेकिन किससे शेर सुनाएंगे? आने दो यार डिबो दो अब तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। फिर सुनाएंगे? फिर सुनाइए। आने दो यार डिबो दो अब तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। फाइनल है, यही है जी पक्का? जी। अब मैं सुनाऊं, फिर आप बताइएगा कहाँ पे मिस्टेक हुई। आने दो यार डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। कहाँ मिस्टेक हो रही थी भाई? अब तो कहाँ पर? अब तो पर हो रही थी। हाँ यहाँ कहीं मिस्टेक हो रही थी, लेकिन वही एक लफ्ज की मिस्टेक थी। क्या करें, इनको भी दे दे नंबर, दे दे कंफर्म। चले भाई आपका जवाब भी दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। दोबारा से मोहम्मद हसन की जानिब बढ़ रहे हैं। इनके लिए कौन सी पिक्चर है? शुक्रनान शुक्रनान ये क्या है मोहम्मद हसन? रोटी। रोटी है। ऐसा शेर सुना है जिसमें रोटी का लफ्ज हो। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। माशाअल्लाह आपने शेर पढ़ा। दुरुस्त शेर कुछ यूं है, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। यहाँ पर लफ्ज है जौ, जीन के ऊपर क्या है? जबर। जो नहीं, ठीक है, बल्कि जौ। कभी जौ की मोटी रोटी, ऐसे। माशाअल्लाह जी। दिखाइएगा सैयद मोहम्मद हसनैन के लिए कौन सी पिक्चर है? शुक्रनान शुक्रनान ये क्या है? चटाई। चटाई है ये? चटाई है। अच्छा सुनाइए फिर शेर। मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, चटाई कहो बिस्तर या इलाही। चटाई का हो, बिस्तर या इलाही। चटाई का हो
बिस्तर या इलाही। बिस्तर या इलाही। गलती हो रही है लेकिन बच्चों यहाँ पे, आप में से कोई सही करेगा? इलाही। जी बस्तर या इलाही। बस्तर, ये तो और बड़ी गलती हो गई। छोटी गलती सही करने के बजाय और बड़ी गलती। चले लास्ट चांस, वरना ऑडियंस से लेंगे हम आंसर। जी जल्दी करेंगे। मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में, मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, चटाई का हो बिस्तर, बिस्तर बिस्तर या इलाही। या इलाही। हाँ बच्चों, कौन सही करेगा ये शेर? दूसरे मिसरे में गलती है, जहाँ बिस्तर कहा है ना वहाँ मिस्टेक है। आप तो कह रहे थे गलती हो रही है, अब कोई भी आंसर नहीं कर रहा। चले मैं आपको सही बताता हूँ। मैं मिट्टी के सादा से बर्तन में खाऊं, चटाई का हो बिस्तरा या इलाही। अलिफ भी है, बिस्तर नहीं बल्कि बिस्तरा। तो क्या करें, इनके साथ भी एक हेल्प होनी चाहिए। मान लें। चले भी माशाल्लाह, ऑडियंस का कहना है कि जवाब दुरुस्त मान लिया जाए, तो फिर इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रेहान के लिए पिक्चर दिखाइएगा। ये क्या है मोहम्मद रेहान? ज़मीन। ये क्या है? ज़मीन। जमीन है। शेर सुनाते हैं फिर। तेबा में गर्म यसर दो गज ज़मीन होती, उनके करीब बस्ता दिल को करार होता। चले अब आप सादा भी पढ़ते हैं। तेबा में गर्म मुयस्सर दो गज ज़मीन होती, उनके करीब बस्ता दिल को करार होता। तैबा में गर मुयस्सर दो गज जमीन होती, उनके करीब बस्ता दिल को करार होता। मोहम्मद रेहान ने भी 10 पॉइंट्स ले लिए हैं। सुभान अल्लाह। अब दिखाएंगे मोई सत्तारी के लिए कौन सी पिक्चर आ रही है। जी मोई सत्तारी, ये क्या है? दीवार। दीवार। शेर सुना दीजिए। दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे, आईनों को जिन जलवों ने दीवार बनाया। अल्लाह अकबर, क्या प्यारा शेर है। दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे, आईनों को जिन जलवों ने दीवार बनाया। मोई सत्तारी का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसी के साथ ये राउंड भी मुकम्मल होता है और आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस राउंड में भी सबने 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और फाइनल राउंड की जानिब, जिसका नाम है शेर पहचानिए। इस राउंड में प्यारे बच्चों आपको एक शेर का एक मिसरा सुनाया जाएगा और ऑडियो में उसको आपने सुनना है तवज्जो के साथ। उसके बाद आपने बज़र प्रेस करनी है, ठीक है? जब मैं जी कहूँगा उसके बाद बज़र प्रेस कर लीजिएगा। जो बज़र पहले प्रेस करेगा तो उसने शेर को मुकम्मल करना होगा। जो शेर मुकम्मल करेगा उसी को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। किसी एक शेर का आपको एक मिसरा सुनाया जाएगा और हो सकता है कि उस मिसरे का एक हिस्सा सुनाया जाए। तो आप सबने तैयार रहना है कि एक हिस्सा सुनाया जाए या एक मिसरा सुनाया जाए। आपने फ़ौरन पहचानना है और उसके मुताबिक आपने पूरा शेर पढ़ना है। ये आखिरी राउंड है और देखते हैं कि कौन आखिरी राउंड से सुपर 3 के लिए फाइनल करेंगे। कोई दो आगे बढ़ जाएंगे और कोई दो हमसे जुदा हो जाएंगे। तो फिर बच्चों तैयार हैं आप सब? जी सुनाइएगा। पहले शेर का पहला मिसरा कौन सा है? जी मोहम्मद रेहान ने बज़र प्रेस की है। मोहम्मद रेहान शेर मुकम्मल करेंगे। गुंबदे खजरा का इसको भी तो अब दीदार हो, या इलाही ये मदीने से अभी तक दूर है। या इलाही क्या पढ़ा आगे? हमें दोबारा सुना दें, हम सुनना चाह रहे हैं। ये मदीने से अभी तक दूर। ये मदीने से अभी तक दूर है। इन्होंने कुछ शेर इस तरीके से पढ़ा है, हमें सुनाइएगा क्या सही पढ़ा है? जी हाँ, यहाँ पर गलती हो गई है। जो मदीने से है और इन्होंने कहा ये मदीने से। क्या करना है? आंसर मान लेना है या छोड़ देना है? क्या करेंगे? मान लें। हाफ आंसर नहीं माने, 5 नंबर नहीं दें इनको।
5 नंबर्स दे दें? क्या कहते हैं, 5 नंबर्स या नहीं? जी हाँ, आपने जो शेर पढ़ा, या इलाही जो मदीने से अभी तक दूर है, ये सही है, ये मदीने से नहीं। लेकिन चलें, बच्चे आपका साथ दे रहे हैं, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। चले एक और ऑडियो सुनाइएगा, उसमें हमें क्या सुनने को मिल रहा है। जी, सैयद मोहम्मद हसनैन ने बजर प्रेस की। आपने बजर पहले प्रेस की, मोहम्मद हसन ने बजर प्रेस की। वाह भाई, ज़बरदस्त। देखें, सैयद मोहम्मद हसनैन का मैंने नाम लिया, लेकिन ईमानदारी देखें, इन्होंने कहा नहीं, मोहम्मद हसन का आप नाम लें। सुभान अल्लाह, ये है ब्यूटी ऑफ इस्लाम। जी मोहम्मद हसन। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। सुनाइएगा शेर, क्या यही है? जी हाँ, शेर सही पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। एक और ऑडियो सुनाइएगा। मुईज़ अत्तारी ने बजर प्रेस की है। नूरी महफिल भी चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सुनाइएगा, जो शेर इन्होंने पढ़ा, क्या यही शेर सुना था? पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। आपने जो शेर सुना उसमें था नूरी महफिल पे चादर, नूरी महफिल पे चादर। पे चादर। जी हाँ, पे स्किप हो रहा है, इसको क्लियर पढ़ना है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सरकार की आमद, आका की आमद, मीठे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका अत्तार की आमद, मरहबा। इसी के साथ हमने बढ़ना है अपने अगले ऑडियो की जानिब। अगली ऑडियो कौन सी है? जी मोहम्मद हसन अत्तारी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा ये अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। आ गए नबी आखिरी नबी, क्या यही शेर है? 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी। प्यारे बच्चों, गोल आपके हाथ में है। अब आप मुझे बताइए, आपने ऑडियो भी सुन ली, इनको भी सुन लिया, आंसर सही है या गलत? सही है। बच्चों ने कह दिया सही है, तो फिर आंसर सही है। सही है। माशाअल्लाह। इसी के साथ आखिरी राउंड के साथ हमारा आज का एपिसोड, आज का मुकाबला मुकम्मल होता है। स्कोर बोर्ड की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से 2 कंटेस्टेंट ने आज मुकाबले में क्वालिफाई किया है, सुपर 3 की जानिब गए हैं, और कौन से 2 हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम शामिल करेंगे कलाम। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता जो मंगता ये हवाले
करता हूँ तो आती है महक है वाकी मेरे दर्जे को वो मेला नहीं होने देते मेरे दर्जे को वो मेला नहीं होने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते अपने मंगतों की वो फगरे से में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फगरे से में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते है ये ईमान के आए लहद में मेरी आका है ये ईमान के आए लहद में मेरी अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते अपने मंगतों अपने मंगतों अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने कलाम भी सुना और अब हमने बढ़ना है किसकी तरफ? चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं लास्ट राउंड का स्कोर बोर्ड। ये लास्ट राउंड का स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? इस राउंड में मोहम्मद हसन ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। मोहम्मद हसनैन ने कोई नंबर नहीं लिया। मोहम्मद रेहान अत्तारी ने 10 पॉइंट्स लिए हैं और मुईज़ अत्तारी ने भी 10 पॉइंट्स लिए हैं। तो इस राउंड में सबसे आगे कौन है? मोहम्मद हसन अत्तारी। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब। देखते हैं कि किसने टारगेट अचीव किया है सुपर 3 के लिए। मोहम्मद हसनैन ने हासिल किए हैं 200 पॉइंट्स और सेकंड पोजीशन पर रहे हैं मोहम्मद हसन अत्तारी 120 पॉइंट्स। और नंबर 3 पर है मोहम्मद रेहान अत्तारी 110 पॉइंट्स। और नंबर 4 पर कौन होगा बच्चों? मुईज़ अत्तारी के पॉइंट्स हैं 60 पॉइंट्स। तो फिर सुपर 3 के लिए किन दो ने क्वालिफाइड किया है?
मोहम्मद हसन अत्तारी और सैयद मोहम्मद हसनैन अली अत्तारी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको इसी तरीके से कामयाब करे, नातों का शौक़ पैदा करे और हमें खूब खूब नाते सुनने वाला, नाते सुनाने वाला बनाए। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल का ये प्यारा सा प्रोग्राम, इसकी 3rd एपिसोड आपने देखी। 12 रबीउल अव्वल तक इंशाअल्लाह आप ये प्रोग्राम देखते रहेंगे, अपनी सीनों को हुजूर की नाज से जगमगाते रहेंगे। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्रुनात, मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्रुनात, धूम उनकी नात ख़्वानी की मचाते जाएंगे, शौक़े नात, शौक़े नात, शौक़े नात, शौक़े नात। बच्चों का मदनी चैनल